नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के रासेपुर ग्राम सभा में पंचायत भवन पर चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में ग्रामवासी ने अपनी अपनी समस्या बताई। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अब पशुओं के उपचार पर तमाम समस्याओं पर चर्चा किया। वहीं दवा भी वितरण किया गया। आप जो है रचनात्मक सोच रखिए, पूंजी लगा करके पूंजी को जब आप रोटेट करेंगे, पूंजी को प्रवाहित करेंगे तो पूंजी से पूंजी पैदा होती है। ये सब चीजें। दूसरी चीज की देखिए, हम पशुओं से रोगों के बचाव के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इस पर भी कर लूँ, क्योंकि पशुधन हमारा जो है हमारे आर्थिक उन्नयन के लिए है। हम पशु इसलिए पालते हैं कि उससे हमारा आर्थिक विकास हो, तो पैसा हमारे घर में आवे, हमारे घर गृहस्थी में वो रोटेट हो, इसलिए हम पशु पालते हैं। और पशु पर हम बीमार होगा तो हम अप्रत्याशित खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उससे आर्थिक पहलू जुड़ा हुआ है। तो हमें उसका रख रखाव इस ढंग से करना है कि हमारा जो है खर्चा पशु के ऊपर कम हो, हमारे लाभकारी हो, है ना। तो हमने आपसे कहा कि भले पशु आपका बीमार हो या न बीमार हो, पशु आपका बीमार हो या न बीमार हो, आप हमारे अस्पताल पर जाइए, वहाँ भी जब भी नाम लिखाएंगे 5 रुपया लगेगा, है ना। आप कीड़ी की दवा, जो पशु आपका चराई पर जाता है, कभी कभी उसको चरने का मौका मिलता है, तो उस पशु को हर तीसरे महीने कीड़ी की दवा आपको दे देना चाहिए, पेट में कीड़ी न पैदा हो, है ना। क्योंकि कीड़ी पेट में घाव भी करती है, आपने पशु को जो खिलाया उसका तत्व भी खा जाते हैं। और खाने के बाद हम भी जीव हैं, हम भी मलमूत्र का त्याग करते हैं। वो अभी जो छोटे जीव हैं तो अभी छोटा खाना है, छोटी सही है तो अभी मलमूत्र का त्याग करते हैं। हम कहाँ मलमूत्र का त्याग करते हैं, अपने लिए शौचालय बनवा लिए हैं, नहीं है तो घर में खेत में जाए करते हैं, मतलब जहाँ रहते हैं आस पास करते हैं। वह जीव हमारे पशु के शरीर में रहते हैं, वो अपना मलमूत्र त्याग हमारे उस पशु शरीर के आँख में करते हैं। मलमूत्र जहरीला होता है, तो उनका मलमूत्र भी पशु के लिए, शरीर के लिए टॉक्सिन का काम करता है, जहर का काम करता है। तो एक तो पशु के शरीर में जहर छोड़ते हैं, उससे नुकसान होता है, और दूसरा पशु का जो पोषक तत्व है जो पशु के शरीर को मिलना चाहिए उसका वो इस्तेमाल कर जाते हैं, तो वहाँ से नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए जो है, आप जो पशु चराई पर जाते हैं, चाहे वो बीमार हो चाहे न बीमार हो, बीमारी की चिंता न करें, बस वहाँ जाएं तो बता दें कि हमारा जानवर गाभिन है और कितने समय का गाभिन, क्योंकि गाभिन जानवर के लिए हर जानवर की दवाई अलग अलग है ना। तो अगर आप बता दें कि हमारा समय गाभिन है, इतना समय जाने वाला है या इतने समय का वो बनाया हुआ है, तो उसके अनुसार दवा वहाँ से मिलेगी, कीड़ी की दवा रोक लिया करें। वो जानवर चराई पर नहीं जाता है, घर पर नाद में ही केवल खिलाया जाता है, उस पशु को हर चौथे का उसका बचाव करने की बीमारी का उपचार हमारे यहाँ। आप बाजार में जाएंगे, एक पशु की कोई भी गोली 25-50 जो सरकार दे दूसरा भी होता है। सही डेट का बहुत ध्यान रखना है। ये पूजा नहीं करना, ड्यूटी लगाया जा रहा है। बढ़िया बढ़िया गौशाला की हजारों देखिए कहाँ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ छोड़ दिए जा रहे हैं। अब समस्या देखिए, हमारे यहाँ फ्री में लगता है और उसी पशु को टीका लगेगा जिन पशुओं के कान में टैग होगा। हमारा स्टाफ आएगा, टैग कान का टैग नोट करेगा, आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो आप आधार नंबर वही दीजिए जो टैग लगाते समय दिया था। कितना मदद हमारी करिए तो हम आप लोगों के पशुओं को हम लोग बीमार होने से बचा लेंगे, क्योंकि साल में 2 बार खुरपका मुहपका का टीका लगता है गाय भैंस को। एक बार आषाढ़ में बरसात से पहले
टीका जो है गला घोटू का लगता है। इतना में आप लोगों को सहयोग करना है। और आप घर पर नहीं भी रह रहे हैं, अभियान चल रहा है, तो क्योंकि नियम जो है, नियम का पालन इसमें इसलिए नहीं होता है कि हमको स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिलती है। ये होता है कि हम आपके ग्राम पंचायत को सूचना दें कि हम आपके गांव में अमुक दिन टीका का प्रोग्राम रख रहे हैं। आप हमें अपने गांव पंचायत के बसावट के अनुसार, पशु संख्या के अनुसार 3-4 स्थान जो है बता दें, तो वहाँ जाके हम बैठ जाएँ, वहाँ पशु आ जाए और हम उनको टीका लगा दें। लेकिन ये संभव नहीं है, न होता है, न प्रधान जी लोग रुचि लेते हैं, न आप रुचि लेते हैं। इसलिए हम दरवाजे भी जाते हैं और अब आपके उल्टा पुल्टा शब्द भी सुनते हैं। इसलिए हमारा नाश्ते का भी काम चल जाता है। सुबह से हम खा के आते हैं, हमको भूख जाती लगती है, आप लोग प्रधान सुनते रहते हैं, उनको भी सुनते रहते हैं, है ना? ये तो कार्यक्रम था रासेपुर में चौपाल का, इसमें क्या हुआ? यह चौपाल जो है शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के आदेश के क्रम में हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर हम लोगों ने चौपाल लगाया था। और इस चौपाल में शासन की जो प्राथमिकता वाली विकास योजनाएं हैं, जिससे ग्रामीणों का आर्थिक उन्नयन हो सके, उन सारी योजनाओं की जानकारी उनको देने की व्यवस्था थी। और इसमें हम लोगों ने कैसे उनको जो है बाज़ार से, मार्केट से जोड़ा जाए, क्योंकि हम पशुपालन विभाग की ओर से हैं, इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी पशुपालन से संबंधित है। तो अमूमन बात है कि लोग कहते हैं कि बाज़ार नहीं है, बाज़ार भाव मूल्य नहीं मिलता है, दूध सस्ता जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया कि कैसे हम अपने दूध का मूल्य वर्धन करें, क्योंकि आजकल जो है वैल्यू एडिशन का ज़माना है, जिसमें दूध को हम दूध के रूप में ही बेचेंगे तो हमारा जो है कोई उससे मिलने वाला नहीं। हमें दूध के उत्पाद को अगर जब बाज़ार में हम लेके जाएं तो हम अच्छी कीमत पा सकते हैं, लेकिन अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने सभी लोगों को ये सलाह दिया कि वो लोग समूह से जुड़ें, समूह बनाएं। और समूह बनाने के लिए मैंने लोगों को कहा कि उसमें कम से कम 15 सदस्य या ऐसे 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। समूह में महिला पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं, या केवल महिलाओं का ही समूह हो सकता है, कि ज़्यादातर देखा गया है कि महिलाओं के समूह ज़्यादा सफल रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने प्रेरित किया कि महिलाएं इस समूह के संचालन के लिए आएँ, और इसका हम लोगों ने नियम कायदा कैसे बनता है, क्या क्या अभिलेख चाहिए, रजिस्टर चाहिए, वो सारी चीज़ें इन लोगों को बताया गया। और इनके समूह का पंजीकरण कराने के लिए हमने इन लोगों से बताया कि हर जिले में सोसाइटी पंजीकरण कार्यालय है, वहाँ जाके पंजीकरण नंबर आप प्राप्त कर लें। और समूह में जो पदाधिकारी होते हैं या समूह के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो भी पदाधिकारी चुने जाएं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तो ये थोड़ा सा महिलाओं में पढ़े लिखे हों, जो रजिस्टर रिकॉर्ड को जो है लिख सकें और उसको मेंटेन कर सकें, ताकि जो है उसको सही ढंग से पारदर्शिता उसमें रखी जाए। जिसे हमने उन लोगों को डेयरी व्यवसाय से जुड़ने के लिए समूह के बारे में बताया, क्योंकि समूह चलाने के लिए जो समूह का आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर सदस्य होता है, उसी से मानक निर्धारित होता है कि वह कितना हिस्सा समूह में जमा करा सकता है प्रतिमाह, और उतना ही हिस्सा सभी सदस्य जमा कराते हैं। इसके बाद उसमें सरकार की भी मदद आती है। फिर उसका साल भर में सीसीएल होता है, और सीसीएल में फिर उनके बाद जो है उसमें वो सारे जो शर्तें हैं उस मानक को पूरा करते हैं, तो उनको समूह में लेन देन की प्रक्रिया के विकास के लिए समूह से लोन दिलवाया जाता है, उसको संचालित कराया जाता है। उस लोन को कैसे उसको निवेश करें और कैसे उससे जो है अपनी आमदनी को बढ़ावें, आमदनी बढ़ा करके नियत समय में समूह का लोन अदा करें। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें एक लेन देन और इस सब का ये भावनाओं का विकास होता है, कौशल का विकास होता है। फिर सरकार मदद करती है, उसमें जो आर्थिक मदद देना होता है। अब यह प्रक्रिया जब साल भर के बाद फिर उनसे समूह से प्रस्ताव के रूप में मांगा जाता है कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहेंगे,
क्योंकि समूह का मतलब होता है समान रुचि, उसमें सभी सदस्यों की रुचि समान होनी चाहिए, वो समान कार्य करना चाहिए। तो यदि हमने उन लोगों को उदाहरण स्वरूप बताया कि यदि कोई समूह डेयरी चलाना चाहता है तो पहले उनको जो है एक दुधारू पशु मिलेगा, और वो चाहे गाय हो सकता है या भैंस हो सकता है, वो उनकी जो है इच्छा पर निर्भर है। और हम फिर उसमें उनको सलाह देते हैं कि किस प्रजाति का जानवर आप लें, भैंस लेना तो किस प्रजाति का लेना है, गाय लेना है तो किस प्रजाति का लेना है, और उसके क्या नुकसान फायदे हैं, सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। फिर हम दूध का कैसे हम उत्पाद बनाएं, कैसे इसका हम मार्केट में ले जाएं। तो इससे क्या होता है कि समूह में आदमी भी मिल जाता है ले आने के लिए, साथ ही साथ एक समूह का आदमी भी एक रोजगार पाता है, जिसके कारण एक रोजगार का उसका सृजन होता है, और उनको जो है समूह के द्वारा मानक मजदूरी जो होती है वो दी जाती है। इस तरह से दूध का संग्रह सेंटर बनाया जाता है, उसमें जो है दूध को गुणवत्ता जांच करने की भी व्यवस्था बनाई जाती है, दी जाती है, और सरकारी मदद से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सब्सिडी पर मिलती हैं, और इसमें पैसे पर छूट भी रहता है, और सामान आपको जो आवश्यकता है जो डेयरी है तो डेयरी से आपको ट्रेनिंग भी कराई जाती है। ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था जो है या जो है शासन द्वारा की जाती है कि आपको कहाँ से ऐसे उचित प्रशिक्षण कराया जाए और कैसे दिया जाए कि आप अच्छा से अच्छा काम कर सकें। इसी तरह से अगर जो लोग बाग से बकरी पालन चाहते हैं तो हमने बताया कि पहले आपको समूह के द्वारा जो है शासन जो लोन देगा, सरकार लोन देगी, तो 1 यूनिट के लिए लोन देगी। 1 यूनिट का मतलब ये होता है कि इसमें 5 बकरी 1 बकरा होता है। फिर आपसे 6 महीना बाद जब आपके सारे पशुओं के रख रखाव के बारे में देखा जाएगा कि आप कैसा रख रखाव कर रहे हैं, क्योंकि पशु का रख रखाव आदमी करने से भी सीखता भी है। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, अपना अनुभव दूसरे से बांटते भी हैं, शेयर करते हैं बैठकों में। तो फिर 6 महीने बाद जो है फिर उनको नई किस्त पशुओं की मिलती है, मतलब डेयरी पशु है तो अगला फिर पशु मिलेगा, बकरी का तो अगली यूनिट बकरी की मिल जाएगी, और फिर पैसा मिलेगा। तो समूह चाहे तो अपने पैसे से लोन दे करके भी सदस्यों से पशुओं की संख्या बढ़वा सकता है, और जब उसके पास सदस्य पर्याप्त जो है प्रशिक्षित हो जाएंगे, उनके पास उपकरण हो जाएगा, तो वह जो है जो समूह से बाहर के दुग्ध उत्पादक हैं या बकरी पालक हैं, उनके पशुओं का भी क्रय विक्रय समूह द्वारा किया जा सकता है, जिसका जो लाभ होगा वह लाभ किसी एक सदस्य का नहीं होगा, वह लाभ समूह का होगा, और वह लाभ जो है समूह के सभी सदस्यों को प्राप्त होगा, समूह के द्वारा प्राप्त होगा। और इसमें कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा या ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई ये कहे कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, इस ढंग की चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि इसको सब पारदर्शी रखा जाता है। और समूह चलाने के लिए हमने बताया कि 15 दिन में बैठक होनी चाहिए। 15 दिन में बैठक नहीं हो पाती है तो हर महीने हर हाल में बैठक होनी चाहिए, और जो भी कार्य होता है वह समूह के कार्रवाई रजिस्टर में लिखा जाएगा। लिखने के बाद प्रस्ताव पास होगा, और वह प्रस्ताव जो पास होगा तो उसके अनुसार जो कार्य करना है प्रस्ताव के अनुसार समूह को किस सदस्य को लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें उल्लेख में होती हैं। और सदस्य को जो है समूह के प्रस्तावना का, समूह के मंतव्य का जो है स्वागत करना होता है, उसका अनुसरण करना होता है समूह के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है त्याग भी मांगती हैं। तो जो त्याग करने योग्य है, त्याग करने की क्षमता रखता है, त्याग करने की इच्छा रखता है, उन लोगों को लगाया जाता है। हमने लोगों से ये बताया कि हमने जो है आपके पड़ोसी जनपद बनारस में मैं अपने कार्यकाल में रहा हूँ, वहाँ समूह कार्य किया है, और वहाँ समूह के गांव का नाम जैसा कि ग्राम पंचायत बचौरा मैंने बताया, उनको बड़ा गांव ब्लॉक बनारस के, वो समूह वहाँ भी जा कर के आप अनुभव बांट सकते हैं, अनुभव उनसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। जो लोग अनुभवी हैं उनसे अनुभव लेना होगा, करके सीखना होगा।
क्योंकि स्थान स्थान पर भी अनुभव बदल जाते हैं, क्योंकि हर स्थान की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसके अनुसार कार्य करना है। और वहाँ पर चौपाल में पशुओं के लिए जो है दवा ववा भी वितरण किया गया, क्या किया गया? हाँ, हमने चौपाल में पशुओं के लिए भी दवा वितरण करवाया। हमने लोगों को बताया कि देखिए पशु बीमार हो या न बीमार हो तो पशुओं को कृमिनाशक दवाएं, जो पेट में क्रीम पैदा हो जाते हैं तो ये पशु जो भोजन करते हैं तो उनके पोषक तत्व को भी ग्रहण कर जाते हैं और पशु को कम मिलता है। और साथ ही साथ उनके जो ये कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनका जो है मूत्र हो सकता है, उनका फीकल मैटर हो सकता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं, हानिकारक होती हैं, जहरीली होती हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पशुओं के पेट में परजीवी कीड़ों का वास न हो। तो उसके लिए जो पशु हमने बताया कि जो चराई पशु जाते हैं उन पशुओं को 3 महीने पर पशुओं के कीड़ी की दवा दे देना चाहिए, पेट में कीड़ी मारने की दवा। जो आप नाक में बांध के खिलाते हैं उनको 4थे महीने दे देना चाहिए। दवा आप जाकर अस्पताल पर बताएं, वहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, उस रजिस्ट्रेशन शुल्क दे करके दवा आप ले आएँ और वहाँ बताएं कि कौन पशु गाभिन है, दूध दे रहा है, किस अवस्था में है, तो उसके अनुसार हम दवाएं देते हैं कि वह किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव दवा का न हो। चौपाल का जो मुख्य उद्देश्य है ये हमने बताया, पहले भी बताया था कि सरकार की जो प्रमुख विकासशील योजनाएं हैं, विकासपरक योजनाएं हैं, उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाना ही चौपाल का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो विकास संबंधी सारे विभाग के लोगों को आना चाहिए, लेकिन इसको चौपाल विभाग कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि यह प्रथम बार आयोजन हुआ है और इसकी तैयारी एक व्यापक स्तर पर नहीं थी, इसलिए पशुपालन विभाग की ओर से मैं डॉक्टर ईश्वरी नारायण यादव पशु चिकित्सा अधिकारी तरवा उपस्थित हूँ। साथ में प्रदीप कुमार आपके ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं, ग्राम विकास अधिकारी जिनको कहते हैं, वो उपस्थित हैं। हमारे अवधेश कुमार पशु पदाधिकारी अंकारपुर रासेपुर उपस्थित हैं, जो दवा का वितरण कार्य देख रहे हैं। साथ ही हमारे जो इस चौपाल की अध्यक्षता आपके ग्राम प्रधान आदरणीय श्री महेश कुमार जी ने किया और गणमान्य लोग जो है इस चौपाल में उपस्थित रहे। और हम लोग ये कोशिश करें कि अगले चौपाल जब आए तो पूर्ण तैयारी के साथ आए और अधिक से अधिक ग्रामवासियों का प्रतिभाग हो और सब लोग अपनी समस्या को खुल करके कहें और निदान पाएँ उसका। हम भी आपको योजनाओं के बारे में बताएं, हो सकता है कुछ हम न बता पा रहे हो तो आप हमसे पूछें, क्योंकि आपके प्रश्न आने से भी काफ़ी समस्याओं का समाधान होता है। वाद विवाद विचार विमर्श का ये मंच है, इस पर जो है आप समस्याएं रखेंगे, उसका निराकरण होगा। यहाँ से नहीं हो पाएगा, जहाँ से होना होगा वहाँ हम लोग पहुँचाएँगे, उचित फोरम पर उसको रखेंगे और निराकरण का हर संभव प्रयास करेंगे।